मैं ये वाली टॉफ़ी जो है ना ली थी और मैं इसके व्यस्त थी ना बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखो अभी मेरी चाय हो रही है। ये देखो कैसे हैं आप सब लोग, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी अच्छे हैं, दिख रहे हैं आपके सामने पे। और अभी मेरी छोटे से मिनी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, खूबसूरत से है देहरादून विकास नगर से, जो कि मैं उसको स्कूल छोड़ के आ रही हूँ। और उसके लिए ना ये वाला, पहले हम ये वाला चलाते थे, ये वाला कार्गो में। अब इसकी मैडम ने मना कर रखा है, आज उसके लिए नया ले आई हूँ वो ग्लासेस वाला। तो आज ऐसा लेके आई हूँ ना, और इतना महंगा है ना, बहुत ही ज़्यादा भाई, 110 रुपये का पड़ा है। ये तो पता नहीं कितने के आते थे, अब तो कभी 20 रुपये के आते थे। और मौसम की बात कर रही है तो मौसम आज तो बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा रात को हो रही थी बारिश, अभी मौसम अच्छा है और हल्की हल्की धूप लगी हुई है। इतनी कोई ख़ास नहीं लगी हुई है धूप, पर ठीक है ना, पहले से परिवर्तन है धूप में और मौसम में भी। सुबह में तो धूप इतनी अच्छी लगती है ना, वो एकदम। तो करते हैं आप घर का काम और मिलते हैं आपको बाद में। वो भी सो रहा है, मस्त मार के अनु सो रखा भाई एकदम। और मैं कर लेती हूँ फटाफट काम, थोड़े झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद अपना और धूप बत्ती करनी है, क्योंकि नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। तो जय माता दी। चीज़ बताती हूँ ना, एक बार मैं ये वाली टॉफ़ी जो है ना ली थी, और मैं इसके बारे में बता रही, क्योंकि मैं भी सुबह में एक टॉफ़ी खा रही हूँ मेरे बेटे को ली। तो ये गोल वाली जो आप टॉफ़ी देख रहे हैं ना, तो मैं ये वाली टॉफ़ी ली थी। ये है वो, ये दिख रही है आपको कितनी बड़ी ये दिख रही है ना, बिल्कुल इतनी है। तो ऐसी ही एक और थी, मतलब ऐसी थी बिल्कुल। तो ये थोड़ी छोटी, वो थोड़ी बड़ी थी। तो मैंने अपने बड़े बेटे को दी थी, तब मेरा बेटा ना ऐसी था 4.5-5 साल का, 4.5 ही रहा होगा, भूल जाता था वो। तब वो फर्स्ट क्लास में चले गया था शायद, है ना, फर्स्ट में चले गया था, यहीं की बात है विकास नगर की। तो मैं उसको ले के आई, उसको दिया मैंने। मैं किचन में शाम का खाना बनाने बैठी हूँ। तो मैं जैसे शाम का खाना बनाने बैठी ना, उस इतने में ये टॉफ़ी उसके गले में लग गई। मेरे साथ ये घटना हुई है। मैं उस दिन से ना कभी भी उसके लिए टॉफ़ी नहीं, ऐसे नहीं लाती हूँ। छोटे वाले के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं लाती हूँ ये वाली। अगर कभी गलती से आ भी गई ना, जैसे आज आ रखी है, तो इसको मैं ले रही हूँ तो मैं खुद खा लेती हूँ, और या तो तोड़ के दूँगी, मैं इसके टुकड़े बना के देती हूँ, पर मैं इसको साबुत कभी ये टॉफ़ी नहीं देती। ये टॉफ़ी इतनी गंदी है ना। तो जैसे उसने अपने मुँह में रखा, ये टॉफ़ी इसके गले में चली गई। और वो तो किस्मत ऐसी थी कि वो बाहर के रूम से किचन में आ गया। अगर वो बाहर से किचन में नहीं आता, मुझे कैसे पता लगना था कि उसके गले में, उसको तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी। वो खाली ऐसे कर रहा बिल्कुल, मतलब उसको आवाज़ तो आने रही थी, वो बिल्कुल खाली ऐसे कर रहा। वो किचन में आया, मैंने कहा क्या हुआ तुझे? वो कुछ नहीं बोला। मैं कहा क्या हुआ? मेरे को याद आया ये तो टॉफ़ी खा रहा था। और पहले मैं उसको ऐसे मालिश करी, कुछ नहीं हुआ। जैसे मैंने उसको यहाँ गर्दन में मारे ना ऐसे, भाई वो टॉफ़ी यहाँ ऐसी गिरी ना, वो मतलब जहाँ हम दरवाजे के पास खड़े थे, तो वो यहाँ से, और आगे में बर्तन धोती थी ना पीछे सामने, तो भाई वो वहाँ चली गई उसके मुंह से निकल के। जब वो निकली तब उसकी आवाज़ आई, तो उसने बोला मम्मी टॉफ़ी अटक गई थी मेरे गले। तो उस दिन से मैं कभी भी ऐसी टॉफ़ी नहीं लाती हूँ। तो गाइस, कभी भी हो अपने बच्चों के लिए ना ऐसी टॉफ़ियाँ बिल्कुल भी मत लाना, बिल्कुल भी मत लाना, क्योंकि मैं इस चीज़ से, ये घटना मेरे साथ हो चुकी है, और मैंने बहुत लोगों के साथ ये घटना देख चुकी हूँ। इतने वीडियो देखते हैं ना कि बच्चे के गले में टॉफ़ी अटक गई, बच्चे के गले, तो ये हकीकत बात है, ये झूठ नहीं है। तो मैं नहीं लाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको मेरी राय कैसी लगी अपने कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे से आप लोग भी ना इस चीज़ से ध्यान रखना। वीडियो मैं बना नहीं पाई क्योंकि मैं इतनी व्यस्त थी ना, बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखो, ये है मेरे गेहूँ हुए हैं, इधर मैंने अपनी चादर में डाल रखे हैं, और गेहूँ धोने की प्रक्रिया तो मैंने आपको बता रखी है। बट आज पता क्या, और टप ऊपर रखा था और टप नहीं मिला मुझे, क्योंकि मैं वहाँ ऊपर नहीं चढ़ती हूँ। तो मैंने ऐसे बाल्टी की ही सहायता से धोए हैं, और इतने मतलब, और मेरे छोटे वाले ना, मेरे अन्नू ने मुझे पानी दिया
मैंने फटाफट मेरा ये था गाइस, बहुत ही ज़्यादा काम है, बहुत व्यस्त। राधे राधे। इतनी मतलब क्या बताऊँ, अकेले आदमी को ना बहुत कुछ करना पड़ता है। पानी भी लाओ, ये भी करो, वैसे भी करो, और फिर अगर धोने के लिए गेहूँ धोने के लिए मतलब वो ना हो ना अपने पास सामान, तो टब मैंने वहाँ ऊपर रखा हुआ था। दिख रहा है आपको मेरा टब वहाँ ऊपर है, क्योंकि मैंने वहाँ रखा। ये छोटा वाला ना उसमें खेलता है ऐसे, तो मैं वो वहाँ रखता है। अब निकालूंगी तो गेहूँ भरूंगी उसमें, फिर यहाँ पे रखूँगी 2-3 दिन तक अब गेहूँ सुखाने का। पिछली बार तो मेरे पर बहुत आफत आई, वो सब आप लोगों ने देख लिया था। मैंने डेली गेहूँ बाहर अंदर और बारिश बाल बाल बचाई मैंने। कभी तो इतनी बहने के वो हो गया था। तो आज धूप है, कल भी धूप थी, परसों भी धूप थी, तो शायद से ना इस पर एक वीडियो बनाऊँगी। तो अच्छा है भाई मौसम, और लोग ना अपने कपड़े सुखाने पे लगे हैं। इसे कहते हैं ना धूप। आप लोगों को पता ही होगा, सितंबर महीने में जो हमारे गढ़वाली में बोलते हैं कि भादो महीना की धूप है, तो इतनी भयंकर धूप लगी है ना, तो भाई कपड़े सुखाने का मज़ा ही है। और गांव में ना खेती बाड़ी करने का है, नया घास काट रहे हैं, काम होता है गाँव में, तो हम भी ऐसे काम कर रहे हैं। और मैं बना रही हूँ खाना। खाने में आपको तो पता ही है, बस वही चना हरड़ की दाल है और चावल। आज मैंने दही भी ला रखा अपने लिए, कभी भूल जाती हूँ, कभी ले आती हूँ। बस घर में दूध आता है, बट उससे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो उसका दही अच्छा नहीं बनता, पतला बनता है, उतना गाढ़ा नहीं बनता है। तो कभी तो मैं बना लेती हूँ इमरजेंसी में, बट ऐसा नहीं बनाती है। तो चलिए, दाल मेरी शायद उबल गई है और फटाफट चावल चढ़ाती। चावल पता इतने सी चढ़ाने, क्योंकि मेरे बड़े बेटे ने अभी रोटी नहीं खाया, तो उसने अभी तक रोटी बिल्कुल नहीं खाई, और आज जा रखा आइसक्रीम लेने। तो खाते हैं हम, आइसक्रीम आती है और हम खाते हैं आइसक्रीम। एकदम बेकार थी, बिल्कुल ख़त्म स्थिति थी आइसक्रीमों की। यहाँ देख लो कैसे हो रखी है, यहाँ देख लो कहाँ है आइसक्रीम, यहाँ देखो। और इसको आइसक्रीम नहीं मिली, ऐसी मिली एकदम ख़त्म। क्या मैंने बच्चों को ऐसे ही ठगा लेते हैं ना, बेकार आइसक्रीम थी, कुछ नहीं था उन पे, खाली ये डंडे थे। इसको मैंने बोला अच्छे से 5-5 वाले लाना, बहुत अच्छी लगेंगी, ऑरेंज फ्लेवर में लाना, और मतलब कोई भी फ्लेवर ठीक लगता है वो है ना। तो कुछ भी नहीं। अब 10 वाली थी तो मैंने कहा 2 ले आता, समझ ही नहीं आती ना बच्चों को आजकल। नो नो। तो ये है, और खाना भी बन रहा है साथ साथ में मेरा है, जो कि अभी आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड में, जो देहरादून में जो धरना चल रही है, जितने भी बच्चे हड़ताल पे हैं, जो भी वहाँ पे मतलब हो रहा है, तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। हर घर से हर इंसान को जागरूक होना चाहिए। जागो उत्तराखंड जागो, ये भी सही बात है, क्योंकि बच्चे पेपर देने गए हैं और पेपर दे के बाहर ही निकले, पेपर लीक हो गए। कितनी बुरी बात है ना ये, बहुत ही दुख हो रहा है इस चीज़ को देख के ना। मैं जितनी भी न्यूज़ देख रही हूँ, मेरा भी मन कर रहा है कि हाँ सही पहल की है इन्होंने, ऐसी धरना होनी चाहिए बिल्कुल, तभी सुधरेंगे। आज से नहीं, बहुत समय से जो है पेपर लीक, बच्चे पेपर दे रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 1-2 दिन पहले निकल रहे हैं घर से। किसी का देहरादून पड़ रहा तो किसी का कहीं है, किसी का कहीं। अब बच्चे वहाँ जा रहे, भाई अपना घर बार भी छोड़ के ऐसे ट्रैफिक में ऐसे, मतलब देख रहे हो मौसम कैसा हो रखा। और इस बावजूद भी ना पेपर लीक वाली न्यूज़ आ रही है, तो कितनी मतलब दुख हो रहा है। अब इसे जागेंगे तो आगे भी उन लोगों को सबक मिलेगा, कुछ सीखेंगे कि हाँ नहीं करना चाहिए, चुप नहीं बैठना है। ये अगर कदम उठाया है नए युवाओं ने, तो ये चुप नहीं बैठना है बिल्कुल नहीं। जिसने भी ये गंदा काम किया है, तो ये बहुत ही मतलब शर्मनाक वाली बात हो रही है। कैसे युवा उधर रात भर लेटे हुए हैं, कैसे क्या है, मतलब देखो ना, खाना ना पीना, क्या कुछ नहीं है। अपने हक के लिए लड़ो, लड़ना ही है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। तो भाई ये मतलब मैं तो सच बता रही, मैंने जितनी बार भी ये देखा। गुड इवनिंग। और ये देखो अभी मेरी चाय हो रही है, ये देखो चाय। तो आप लोग भी आ जाइए गरम गरम चाय पीने में। गरम नहीं, इतनी देर से ना ये फैन के नीचे ठंडी हो रही थी, अब ठंडी हो गई कसम से। मेरे से गर्म चाय नहीं पी जाती गाइस, मैं ठंडी चाय पी रही हूँ।
और मैं काम पे भी आराम भी नहीं करा। जिस दिन गेहूँ का या ऐसी कोई काम होता ना दिन भर वही धान होती है। और उठा के पता वहाँ पे रखे, अभी कच्चे हैं और कल भी डालूँगी, परसों तक हो जाएंगे गाइस। तो 3 दिन तक तो मेरा ऐसे काम है ना, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, सही बता रही है। चाय पी रही हूँ, अभी बिस्किट वगैरह खाने का मन नहीं है क्योंकि खाना भी लेट खाया है। खाना भी हमने बहुत लेट खाया है सच में। ये 2-2:30 हो गया था। कभी कभी ऐसा हो जाता है, नहीं तो मैं ना आजकल बच्चे जल्दी आ जाते हैं, पेपर चल रहे हैं तो 1:30 बजे तक मैं खाना खा लेती हूँ लगभग। ज़्यादा होगा तो 2 ही बजेंगे, बट आज 2:30 हो गई। अन्नू सो रखा है और वो ट्यूशन जा रखा है और मैं पी रही हूँ गरम चाय। उठा के वहाँ पे रखे, मैं दिखाती हूँ आपको। वो देखो मेरे 3 बर्तन वहाँ पे रखे हुए हैं गेहूँ के। टब है, 2 बाल्टी भरी हुई है, बहुत सारे हैं गेहूँ। तो 25-22 किलो में पहले लेके आई थी 30 की, और अब आप लगा लो 50 में से 22 लेके आई तो कितने बचे हैं वो आप कमेंट करके बताना। और इतने वहाँ पे हैं, और ये भी 2 भागों में पीसने को देंगे हम। इससे करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके दूंगी, इतने ज़्यादा नहीं दूंगी। अभी पिछला वाला था, अभी आटा रह रखा है तो अब ना इनको भी ले आऊँगी, नहीं तो इन पे ना गेहूँ में क्या बोलते लोग घून भी लग जा रहे हैं। और फिर पता वो घून लगेंगे तो पूरे घर में ऐसी हो जाएंगी, परेशान हो रही। तो देखे थे मैंने, ऐसे ही 2-4 ही थे वैसे, अभी नहीं लगे थे, मैं 2-4 थे जब मैं उनको धोने के लिए डाल दी थी। तो चलिए पीते हैं गरम गरम चाय और फिर मिलते हैं आपको कि बाहर क्या करना है मुझे, छत में रहना है। वो बाहर जा रही थी तो मौसम हो गया है जी ख़राब, बहुत बादल लगे हुए हैं, बारिश आने का वो हो रहा है संकेत। तो मैं अंदर फिर आ गई हूँ, देखूँगी अभी बाहर, क्योंकि अन्नू भी आ रहा था ना। तो अब शाम हो गई, बाहर कहाँ जाना है, छत भी नहीं जा सकते क्योंकि आजकल रात जल्दी हो रही है। तो ऐसे अभी अपनी चप्पल ढूंढ रहा, उसको अपनी चप्पल ही नहीं मिली, इसलिए हम लेट हो गए बाहर। मैंने तो थोड़ी देर टहल ली और आजू बाजू लोग हैं तो मैं वीडियो नहीं बना पाए हैं, सबके साथ थोड़ी बात ही हो रही थी। तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बहुत ही ज़्यादा बारिश आएगी शाम को, अंदाज़ा है पक्की बात। करते हैं धूप बत्ती, टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, तो जल्दी चलाते हैं, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। राधे राधे।